गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है सुबह मॉर्निंग से ही, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और विभा दीदी आज भी जा चुकी हैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे कॉलेज, क्योंकि उसकी आजकल कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं और उनके कॉलेज में है 70% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो उनको डेली कॉलेज जाना पड़ता है। और जिसको नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि विभा दीदी मास्टर्स कर रही हैं, तो वो जा चुकी कॉलेज। तो आज फिर से उनके गोभी के पराठे रह गए। अब मैं रात को बनाऊंगी, अगर वो बोलेगी तो। वो रात को मना कर देती है, बोलो रात को नहीं खाने, क्योंकि रात को घर में कोई भी नहीं खाएगा पराठे। चलो देखते हैं। तो फिलहाल अभी बना रही हूँ मैं मेथी के पराठे, क्योंकि विभा दीदी तो है नहीं गोभी के पराठे खाने के लिए, तो मेथी के पराठे बना रही हूँ जो मेरे हस्बैंड की डिमांड में बन रहे थे, और बेटा दोनों खा लेते हैं। और मैं तो खा लेती हूँ, आपको बताया था मैंने, पराठे मुझे सब पसंद हैं। तो अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने के लिए। सुबह की चाय और पानी हमारा हो चुका है, उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। और आज का दिन है कुछ अलग सा, क्योंकि आज है आज हमारी मम्मी जी को गए हुए पूरा 1 महीना होने वाला है। तो आज हमारे हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से जो होता है, मासिक दिया जाता है 1 महीने पर, तो आज वही है। तो उसके लिए हमारे पंडित जी भी आएंगे, शाम के समय आएंगे। तो कुछ जो होता है वो शाम को करना पड़ता है और कुछ कल सुबह होता है। तो पंडित जी शाम तक आ जाएंगे। तो आज है हमारी मम्मी जी का भी मासिक की जो प्रक्रिया होती है, मुझे भी नहीं मालूम इस बारे में, तो आज वही है। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड को पंडित जी ने बोला था आपने बाल वगैरह जो है बाल उतार के आ जाना, तो वो आ गए हैं अपने बाल और दाढ़ी उतार के। मैं भी दिखाऊंगी आपको अपने हस्बैंड को। तो बताऊँ कैसे लग रहे हैं? वैसे लग रहे हैं जैसे उबला हुआ अंडा होता है ना, कैसा होता है उबला हुआ अंडा, सेम वैसे ही लग रहे हैं उबले हुए अंडे की तरह। मुझे खुद हंसी आ रही है उनको देख के। तो मतलब सेम जैसे छिला हुआ उबला हुआ अंडा होता है ना, उसको छिल देते हैं, वैसे लग रहे हैं सेम। तभी दिखाऊंगी मैं। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ आटा मारने के लिए, क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम करने पड़ेंगे, है ना। और मशीन का भी मुझे देना है ना आपको डेमो, तो वो दूंगी किसी और दिन दूंगी, वो डेमो किसी और दिन दूंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ आटा मारती हूँ, फिर दिखाती हूँ अपने हस्बैंड को भी। तो मेथी तो ये मैंने तोड़ के रख दी थी कल। अब इसको काटती हूँ, धोती हूँ और आटा लगाती हूँ, ठीक है। बाकी देखिए छोटा सा किचन है ना, ये इतना सा किचन है, ये तो ये कुछ भी करो ना इतना मैसी हो जाता है, इतना मैसी हो जाता है। ये देखो, आपको ये नहीं चाहिए तो सेक दो। ये मैंने अपना पानी बना दिया था दालचीनी वाला। और मैंने जो कल व्लॉग डाला था संस्कारी बेटे का, अभी पूरा घर ऐसे पड़ा हुआ, क्योंकि पहले मैं नाश्ते पे जोर दे रही हूँ ना, उसके बाद करूँगी फिर। ये देखो दीदी चली गई, बेड ऐसे पड़ा है, वो देखो वो विंसी का भी ऐसे पड़ा है। दिखाओ यार। तो यार मेरा संस्कारी बेटा यार, अगर कोई, मैं क्या बताऊँ, अभी तो ये छोटा है ना, अगर ये बड़ा होता ना छिला हुआ अंडा भी देखो गाइस, पीछे उबला हुआ अंडा गाइस पीछे उबला हुआ अंडा भी देख सकते हैं आप लोग। मैं तो चाह रही थी कि बाद में दिखाऊंगी, लेकिन वो अपने आप ही आ गए कैमरे के आगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है ना। गाइस कोई मेरे संस्कारी बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है तो कर सकता है, वो बहुत संस्कारी, बिना बोले झाड़ू लगाता है गाइस। कल तो मैंने उसको बोला था, आज तो मैंने बोला भी नहीं है। दया आती है उसको मेरे पे गाइस वो कह रहे हो फटाफट अपना सर ढक रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया पहले ही। नहीं लग रहा था गाइस? बताइए कैसे लग रहे हैं, बताइए। हाय हेलो कुछ तो कर दो, बाद में पहन लेना, तो देख लिए सबने। आप कैसे लग रहे हैं? आज मम्मी की मासी का है और मैं मजाक उड़ा रही हूँ, देख लो आप। तो गाइस आप भी बता सकते, नहीं लग रहा है ये बिल्कुल। और ने अपने को कवर कर लिया, अब नहीं लग रहे, अब सही लग रहे हैं। चलो भाई हम चलते हैं। एक मेरा बेटा है जिसको दया आती है मेरे पे, बाकी तो किसी को दया आती नहीं है। चलो मैं चलती हूँ किचन में। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में ही बताया था, और मैं फिर से कर रही हूँ कि आज हमारी मम्मी जी जिनको गए हुए पूरा 1 महीना होने वाला है, कल 1 महीना हो जाए, परसों 1 महीना हो जाएगा। तो आज है उनकी मासिक तिथि, तो पंडित जी आने वाले हैं, तो उनका वेट हो रहा है पंडित जी का। और लग ही नहीं रहा है कि मम्मी जी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मम्मी कहीं घूमने जा रखी है। तो चलिए मैं बनाने जा रही हूँ अब खाना, क्योंकि पंडित जी के लिए खाना बनाऊँगी रात को, रात का खाना बनेगा। और ये जो मासिक की जो कार्यक्रम होगा ये शाम के समय होता है। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, अभी पंडित जी आए नहीं, उन्होंने कहा 6:30 में आ जाऊँगा। हस्बैंड को भेजा है मैंने सब्ज़ी लेने के लिए, तब तक मैं दाल वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि दाल बनेगी साथ में, और आटा लगा देती हूँ, सब्ज़ी आएगी, सब्ज़ी बन जाएगी, ठीक है। तो चलती हूँ मैं कमरे में। और मैंने ये बिंदा लगा रखा है, क्योंकि मेरी छोटी बिंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो आज मैंने बिंदा लगा रखा है।
तो बताइएगा मेरे फेस पे सूट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, पता नहीं। सिंधु कावेरी पात्रेस्मिन् सन्निधिं कुरु इति अंकुशमुद्रया तीर्थानि आवाह्य गन्धाच्च पुष्पाणि क्षिपेद। ओम त्वां गन्धर्वा अकनस्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुचर अक्षन्नमी मदन्त यव प्रिया अधोखदा अस्तोखद सुभानहो विप्राणविष्टयामति जोजान्विन्द्रते हरि ओखदीः प्रतिमोदत्वं पुपवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सदितोरिद्भिरुदः पार इष्टवः काण्डात् काण्डात् परोहन्ति परुखा परुखस्वरी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च मत्स्यमुद्राम् आचाद्य कर्म पात्रं सुसम्पन्नं त्रिप्यन्ताम् ओम संवत्सरः सावयः त्रिप्यताम् ओम देव्यः त्रिप्यन्ताम् ओम अप्सरसः त्रिप्यन्ताम् ओम देवानुगाः त्रिप्यन्ताम् ओम नागाः त्रिप्यन्ताम् ओम सागराः त्रिप्यन्ताम् ओम सरितस्याः त्रिप्यन्ताम् ओम यक्षाः त्रिप्यन्ताम् ओम रक्षांसि त्रिप्यन्ताम् ओम पिशाचाः त्रिप्यन्ताम् ओम सुपर्णाः त्रिप्यन्ताम् ओम भूतानि त्रिप्यन्ताम् ओम। तो अब मिल रही हूँ मैं आपको रात का डिनर करने के बाद, क्योंकि डिनर करते करते काफ़ी लेट हो गया है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दिखाया थी, घर में थी मम्मी के मासिक के कार्यक्रम की छोटी सी जो पूजा होती है वो थी, तो उसमें हमारा टाइम हो गया। उसके बाद फिर मैंने बनाया डिनर में मैंने बनाया पनीर भुजी, दाल, रोटी, सलाद वगैरह। कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाया था क्योंकि पंडित जी हैं, तो पंडित जी हमारे बोलते हैं ना कि जो ब्राह्मण होते हैं वो जजमान के हाथ का चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए चावल नहीं बनाए थे, खाली दाल, सब्ज़ी और रोटी बनी थी मेरी। तो खाना खाते खाते लेट हो गया। फिर पंडित जी जो हैं वो हमारे हमारे ही हैं, हमारे क्या बोलेंगे उनको, पितृ ब्राह्मण बोलते हैं ना, पितृ ब्राह्मण जो हमारे कई पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, वही हमारे पंडित जी हैं। तो रिश्ते में हमारे देवर लगते हैं वो। तो फिर उनके साथ बात करते करते टाइम हो गया और अब मैं आ गई सोने के लिए। इसलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं क्या बना क्या नहीं बना, क्योंकि बात करते करते पता ही नहीं चला कि फ़ोन भी उठाना है मैंने। तो बस इस तरह से आज का दिन मेरा हो चुका है ख़त्म। और बिंदा निकाल देती हूँ मैं, आज बिंदा लगा रखा था, इसको निकाल देती हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड और पंडित जी सो चुके हैं बाहर रूम में, और मैं आ गई हूँ आज बच्चों के रूम में सोने के लिए। और आज मुझे बच्चे सोने नहीं देंगे क्योंकि इधर रात भर लाइट जला के रखते हैं। ये भी पढ़ाई करेंगे पता नहीं कब तक, और अब तक ये लाइट जला के ही रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी आँख पे लगाऊंगी। आँख पे क्या, पहले तो मैं अपनी ब्लॉग एडिट करूँगी, तो एडिट करते करते 12-1 बज जाएंगे मुझे, क्योंकि अभी 10:30 हो चुका है। और उसके बाद अगर बच्चों ने लाइट बंद कर दी ठीक है, नहीं बंद करी तो फिर मैं अपनी आँखों पे आई पैड लगा के सो जाऊँगी। और ये आप लोग देख रहे होंगे क्या लगा रखा था मैंने यहाँ पे ना, मेरे एक दाना सा हो रहा था, तो मैंने एक पिंपल पैच लगा दिया। मेरी बेटी लेके आ रखी है पिंपल पैच, मैंने कहा क्या है, मुझे भी दिखा क्या है, तो मैंने लगा दिया पिंपल पैच। अब देखते हैं सुबह मेरे दाने का क्या हाल होता है, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, पता नहीं क्या होगा। विंसी मुझे वहाँ से घूर के देख रहा है। अब विभा दीदी जा रखी है बाहर अपनी फ्रेंड से ग्रुप कॉलिंग पे। तो ठीक है, मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ यार मेरे व्लॉग को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग ना कमेंट करते हैं ना इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो गाइस जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करके भी देखेंगे तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, पर हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स का हौसला बुलंद होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा गाइस। हमारी छोटी सी हेल्प हो जाएगी आप लोगों के थ्रू। तो आप छोटी सी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना, छोटे छोटे यूट्यूबर्स की, है ना। तो ठीक है। और एक हैं कोई योगेश गांधी करके हैं, जो मेरे हर व्लॉग पे एक अजीब सी रिक्वेस्ट डालते हैं। तो वो कमेंट मैंने आज पिन कर दिया है, अगर आप लोग देखो तो उस कमेंट को पक्का देखिए। वो मेरे हर व्लॉग पे वही कमेंट मारते हैं, पता नहीं उनको क्या, ये उनका तो कुछ दिमागी संतुलन हिला है कि क्या है पता नहीं। उनको मैंने कितना बोल दिया है कि ये कैसी रिक्वेस्ट है, कैसे पूरी करूँगी, लेकिन पता नहीं उनका या तो दिमागी संतुलन ख़राब है या वो मेरे को परेशान कर रहे हैं। पर मैं भी उनको ब्लॉक नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरा क्या है ना। आप करते रहिए कमेंट, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैंने वो कमेंट पिन कर दिया है, तो आप लोग भी देखिएगा उनकी अजीबोगरीब रिक्वेस्ट क्या है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, घरवाली ब्लॉगर शोभा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।